हेलो, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहे हैं, टीजीटी पीजीटी में भी और अदर एग्जाम्स में भी, जहाँ पे भी इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको बहुत तरह की वैरायटी मिलेगी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एक्टिव पैसिव वॉइस से आते रहे हैं वो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको ऑलरेडी आता होगा। मैं बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अम्यूज्ड यू। तो जहाँ भी व्हाट होता है या हु होता है उसका वाई हुम या वाई व्हाट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वर लगेगा इसमें, वाई व्हाट वर यू अम्यूज्ड। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाता है पैसिव वॉइस में, और ये भी एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी वॉज वर ही पैसिव वॉइस में यूज होगा। द एरिया वॉज इनगल्फ इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। थर्ड क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो ही आस्क्ड मी का पैसिव बनेगा आई वॉज आस्क्ड। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में था तो वॉज वर यूज हो जाएगा पैसिव में, आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। फोर्थ क्वेश्चन है, क्विनाइन टेस्ट्स बेटर। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में जब वॉज वर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम यूज होगा। क्विनाइन इज बेटर, सॉरी वो बेटर नहीं था, बेटर था। क्विनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। बैकग्राउंड नॉइज को आप लोग इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं जिस तरह से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्विनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। और ऑब्वियसली आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे तो आपके लिए रिकॉग्नाइज करना और भी आसान हो जाएगा करेक्ट आंसर को। एक बार आप इस फॉर्म को देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इसमें अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाई द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें इज आर एम लग गया है पैसिव वॉइस में। अब आपकी थर्ड फॉर्म आ गई है। सिक्स है, द अकाउंटेंट्स टुक द चेक फ्रॉम कस्टमर। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वॉज वर आ जाता है। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाई द अकाउंटेंट। सेवन क्वेश्चन है, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें भी वॉज वर आ जाएगा। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाई द गेट कीपर। एट है, सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही क्या होता है, जो इज आर एम और वॉज वर है उसके आगे बीइंग लग जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाई सोहन। नाइन्थ है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। तो जहाँ पे भी हैज हैव हैड होता है उसके साथ में बीन लग जाता है पैसिव में। अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाई द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम आएगा आगे, शायद लिखना भूल गए हैं ये। टेंथ है, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो शुड मस्ट इन सब कैन माइट इन सब के आगे बी लग जाता है पैसिव में। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली बाई देम। ओके। शट द डोर एंड लीव। तो इस तरह के जो केस होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें लेट का यूज हो जाता है। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। ओके। ट्वेल्थ है, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे यू हैव एडवाइज, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है एक तरह से, यू हैव एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडन टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। भी यहाँ पे डू नॉट आया तो उसकी जगह पैसे में क्या हो गया, फॉरबिडन आ गया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे और मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जब एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको पहचानना आसान होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन दिए गए थे इस तरह के, इसीलिए इस तरह की फॉर्म यहाँ पे बन रखी है। हु नोज यू। तो पहला क्वेश्चन हमने वर्ड से पढ़ा था, ये यहाँ पे हु आ गया है। यहाँ पे बाई हुम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप हु नोज यू, तुमको कौन जानता है, तो यहाँ पे टू लग जाएगा, टू हुम आर यू नोन। ओके। यहाँ पे 14 है, वी हैव टॉट इंग्लिश हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हमें ये पैसिव में दे रखा है ऑलरेडी, एक्टिव बनाना है। अ टीचर टीचेज इंग्लिश हियर। पैसिव में आर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नीचे आ गया है। अगला है, द न्यूज सरप्राइज्ड अस। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से बहुत बार आ जाएगा, वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। अगला है 16, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट है तो बहुत बार आ जाएगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप। 17 है, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। जो सेकंड क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर टेकिंग हर, इसमें क्या हो जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और जो आईएनजी वाला जो है वो बीइंग में आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस तरह के सेंटेंस हमेशा ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखना। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसके बाद ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट है तो बहुत बार आ जाएगा, सी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाई मी। 18 है, हैव दिस लॉक ब्रोकन। तो ये ऑलरेडी जो है वो पैसिव में है, तो इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक।
ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंस। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो इसमें भी एक एडवाइस दी जा रही है, यू हैव एडवाइस टू थिंक बिफोर यू स्पीक। 20 है द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद CBI, तो इसमें ये पैसिव में दिया है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। द पुलिस अलॉन्ग विद द CBI आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में जब विजारम होता है उसके आगे बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नीचे एक्टिव लगा है उसका ऊपर पैसिव बना है, एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो ही डजेंट लाइक टू बी कॉल्ड अ चीट, ये इसका सही पैसिव होगा। अगला है यू मस्ट हिट नेल्स ऑन द हेड, तो फिर से मस्ट के साथ भी आ गया, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। हिट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो हिट ही रहती है, हिटेड मत कर देना। 23 है दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, तो फिर से ये उसी तरह का सेंटेंस आ गया जो मैंने एक बार बताया था, पीछे जो आया था वो भी टेस्ट वाला ही था एक तरह से, ये स्मेल का है। तो दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, ओके। उसमें क्या आया था, उसमें भी कुछ इस तरह से मैं भूल गया हूँ, तो उसमें लास्ट में आया था व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इसमें क्या आ गया व्हेन दे आर स्मेल्ड, ओके। अगला है पोस्ट द लेटर, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, एक तरह से इंपरेटिव है, इसमें लेट आ गया, लेट द लेटर बी पोस्टेड। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यू हैव ऑर्डर टू पोस्ट द लेटर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन जिस तरह से दिए गए हों आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। 25 है द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैन वॉज आस्क्ड, पहला जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसमें वॉज और आस्क्ड लग गया है, द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय। अगला है शट द डोर एंड गो अवे, तो ये भी इंपरेटिव है, तो इसमें लेट पहले आएगा, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ओके। अगला है 27 योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लॉफ्ड एट यू, ये आपको ध्यान रखना जहाँ पे भी लॉफ एट है, केयर ऑफ है, तो इस तरह की जो वर्ब के बाद में जो भी प्रीपोजिशंस आती है तो आपको पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन को मेंटेन रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट के बाद टू आया है तो टू लगेगा, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा एंड यू हैव लॉफ्ड एट, यू हैव लॉफ्ड एट, ठीक है। बाई एवरीवन नहीं आएगा, वो अंडरस्टूड है, वो आपको उसको नहीं लगाना है, लेकिन जो लॉफ्ट एट है वो आएगा, सिर्फ लॉफ्ट आप नहीं लिखेंगे। तो ये यहाँ पे अगला देखते हैं, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो इसका हमें एक्टिव बनाना है, गिव एवरीवन अ चांस। 29 है डू नॉट मेक अ नॉइज, तो इसमें फिर से डू नॉट आया तो डू नॉट की जगह फॉरबिडन हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। 30 है पीपल आर वेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, क्राई होना चाहिए यहाँ मेरे हिसाब से, पीपल आर वेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, ह्यू एंड क्राई का मतलब हो हल्ला होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ ह्यू एंड क्राई, इज के साथ में बीइंग लग जाएगा, इज बीइंग वेस्ट एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन। 31 है द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई अस, तो इसका हमें एक्टिव बनाना है, बी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, पास्ट इंडेफिनिट है, ऊपर जो पैसे बनाए उसमें बॉजवर लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। 32 है अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोन्ड बाई द ब्रेव, तो ब्रेव अडोर अ बुलेट इन द चेस्ट, ओके। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें एजारएम लग के उसका ऊपर जो है वो पैसे बना हुआ है। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा वी मस्ट टेक डिसीजंस, ठीक है। मस्ट का मस्ट भी हो जाता है ना पैसिव में, तो जब एक्टिव करेंगे तो केवल मस्ट रह जाएगा। 34 है आर दे नॉट चीटिंग अस, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, आर के साथ बीइंग लगेगा बस, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, ठीक है। बाई दैम हो सकता है लेकिन नहीं लगाया है, वो अंडरस्टूड है। अगला है द रूम वॉज क्लीन, तो द क्लीनर क्लीन द रूम, ओके। क्लीनर भी रूम को क्लीन करेगा, इसमें जो है वो सब्जेक्ट नहीं था तो हमने क्लीनर को क्या किया ऐड कर दिया इसमें। 36 है आई शुड हैव मैट हिम यस्टरडे, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है 36 को, आप देखो शुड हैव के साथ में बस बीन लगना है, ही शुड हैव बीन मैट बाई मी यस्टरडे, थोड़ा सा मुझे क्रॉप हो रहा है। 37 वन कुड सी हैव लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, तो कुड के साथ में कुड भी आ जाएगा, ये सिंपल सा है, सी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स। अगला है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाई अस। 39 है माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड, तो यहाँ पे माई टीचर गेव मी इसका पैसिव कन्वर्ट करो आई वॉज गिवन, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज पर लगेगा, आई वॉज गिवन अ जर्नल बाई माई टीचर टू रीड। फिर से बोल रहा हूँ बैकग्राउंड जो भी नॉइज है उसको इग्नोर करना, और मैं बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन करें। जो भी कंटेंट मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ उसकी PDF मैं उस पर डाल देता हूँ, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियोज़ देखिए, आपका नोट्स बनाने का जो टाइम है वो बचेगा, और उस पर और भी मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगला है कौन सा मैं कर रहा था 40 शायद था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो ये हो जाएगा दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ओके। 41 है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पुलिस, फिर से लॉफ एट आ गया, तो आपको लॉफ एट को मेंटेन रखना है, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, तो ऊपर पैसिव था, इसका एक्टिव हमें बनाना था। 42 है दे से डैट पीपल लिव ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, तो दे से डैट का हो जाएगा इट इज़ सैड, ओके। दे से डैट का क्या हो जाएगा इट इज़ सैड, इट इज़ सैड दैट पीपल लिव ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो, तो इसका क्या हो जाएगा कैन द पार्सल
सेंट बाई अस टुमारो। ये तो सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे मेरे ख्याल से 43 में कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो होना चाहिए, पार्सल के बाद बी आना चाहिए, क्योंकि कैन का जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्वियसली कैन के साथ बी लगेगा, बी ई बी, ए बी वाला बी, तो शायद वो मिस हो गया है। 44 देखते हैं हम। डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम, तो इसका हो जाएगा ही वॉज अरेस्टेड। ठीक है, डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम का क्या हो जाएगा, ही वॉज अरेस्टेड बाई अ डिटेक्टिव एज सून एज ही गॉट होम। 45 है, दे कुकड द फूड एंड सेंट इट टू ऑर्फनेज, तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज लगेगा, द फूड वॉज कुकड एंड सेंट बाई देम। 46 है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो वॉज वर के साथ बीइंग लग जाएगा, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। 47 है, दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, तो फिर से दे से आ गया, तो दे से का क्या हो जाता है, इट इज़ सेड, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इट इज़ सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी टॉट बाई हिम, देखो कैन के साथ बी आया है ना, तो वहाँ पे भी कैन के साथ बी आना था, वो लगा लेना। 48 जो है, प्लीज एंटर बाई लेफ्ट डोर, जहाँ भी प्लीज आता है तो वहाँ पे आ जाता है यू हैव रिक्वेस्टेड टू एंटर बाई लेफ्ट डोर, जैसे कोई ऑर्डर देते हैं तो आ जाता है यू हैव ऑर्डर टू, यू हैव सजेस्टेड टू सजेशन में आता है। तो ऐसे ही जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज के साथ हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा यू हैव रिक्वेस्टेड टू। ओके, 49 है, आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, तो यहाँ पे वुड के साथ में भी आ जाएगा, यू वुड बी एडवाइज्ड बाई मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। 50 है, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, तो जहाँ पे भी है जब होता है उसके साथ बीन आ जाता है, दिस हैज बीन डन बाई दैम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे देखते हैं। 51, ओपन द डोर, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट द डोर बी ओपन, लेट लग के ये बनेगा। 52 है, इसको ऐसे भी मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं, यू हैव ऑर्डर टू ओपन द डोर, वो भी सही है, लेकिन ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 52 है, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो इसका जब बनाएंगे तो डिड नॉट की जगह वॉज वर्ब लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वॉज वर्ब आएगा, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी। 53 है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, तो इसमें भी ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या लगेगा, वॉज वर्ब लग जाएगा, वर्ब द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम। 54 जो है अगला है, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, वॉज वर आया तो इसके साथ में बीइंग लग जाएगा ऑब्वियसली था, तो इसमें हो जाएगा अ होल वॉज बीइंग डग, डिग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डग, डिग माने होता है खोदना, डग इन द ग्राउंड बाई द बॉयज। 55 है, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो मस्ट के साथ बी आ जाएगा, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट बाई अस। 56 है, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच, तो इसमें क्या हो जाएगा, द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाई ऑडियंस। अब 57 देखिए, समवन इज फॉलोइंग अस, इज के साथ में बीइंग लगेगा, वी के साथ में इज तो आएगा नहीं, आ रहेगा, वी आर बीइंग फॉलोड। 58 है, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, तो हैज हैव के साथ बीन लग जाता है, तो हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन, ये ध्यान रखना, जो नॉट होता है वो हमेशा हैज और बीन के बीच में लगता है, ऐसे ही बॉज वर इज आर एम के साथ जो बीइंग लगता है, तो अगर उसमें नॉट है तो वो उनके बीच में लगेगा। तो 59 है, और फिर से मैंने देखो बताया स्लैप, जो स्लैप्ट है उसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आई है, इन, तो हमें उसको नहीं हटाना है पैसिव वॉइस में, उसको मेंटेन रखना है, तो स्लैप्ट के बाद में इन आया है। 59 है, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, तो समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, तो ऊपर पैसिव है उसका एक्टिव नीचे बनाए। 60 है, मैनी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स, कुछ है शायद मैन ईटर्स ही लिखा है, बाई दीज हंटर्स, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं, यहाँ पे मैनी या पर्सन के साथ में हैज़ यूज किया गया है, मतलब एक सिंगुलर जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो यूज की गई है। तो ये मैंने जब आपको शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी जहाँ पे भी मैनी आ होगा, ठीक है, मैनी आ होगा, वहाँ पे हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो आगे देख लेते हैं इसका पैसिव, दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, तो ऊपर पैसिव है, इसका एक्टिव बना दिया है। मस्ट बी कट दिस ट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट दिस कट बी, वो सॉरी मस्ट दिस ट्री बी कट, ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट के साथ में बस बी लग गया है और कुछ भी नहीं आया है। 62 है, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, अब देखो इसमें भी लुक के साथ में क्या है, आफ्टर आया है, तो ये आफ्टर लगा रहेगा, ऊपर पैसे में भी आफ्टर लगाए, नीचे भी लगा रहेगा, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। ओके, 63 है, डिड नॉट दे टेल यू टू बी हियर बाई 6 o'clock, तो डिड नॉट की जगह वॉज वर आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है ना ये, तो वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाई 6 o'clock। 64 है, डोंट टच दिस स्विच, तो दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वैसे भी कर सकते थे, यू आर फॉरबिडन टू टच दिस स्विच, ठीक है, डू नॉट अगर कहीं पे लगाए तो आप फॉरबिडन भी लगा सकते हैं, मस्ट नॉट भी सही है, उसका उसमें भी कोई इशू नहीं है। 65 है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, ये सिंपल सा कैन के साथ में बी लग जाएगा। 66 देखते हैं,
दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाई टाइम वी गेट देयर, तो द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई द टाइम वी गेट देयर, जो विल हैव होता है उसके साथ में विल हैव बीन लग जाता है। 67 है, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंपाइल्ड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। स्काई स्क्रैपर एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग को कहते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी में ही नोएडा में ट्विन टावर्स कराए गए थे, तो ये क्वेश्चन एकदम उससे मैच खाता है कि एक तो ये टाउन की रेगुलेशन से मैच नहीं कर पाया। तो विल हैव, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा क्या सही था क्या गलत है। तो यहाँ पे इसका पैसे बनाते हैं, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद। ओके, तो अगला देखते हैं 68, ही हैज रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन, तो एवरीवन इज फैसिनेटेड बाई पोएम विच हैज बीन रिटन बाई हिम। सिंपल सा था, हैज के साथ बीन लग गया, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई थी। 69 है, बिल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाई मी, ऊपर पैसे में नीचे एक्टिव बनाना है, तो सेल आई एवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज। 70 है, यू हैव रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ये भी पैसे में एक्टिव बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लीज परमिट हिम। आप थोड़ा पॉज करके एक बार ध्यान से देखना। ओके, मैं अगर थोड़ा रुकूंगा हर चीज़ में तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। 71 है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर, तो दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाई मी एनी मोर, तो ये इसका बन गया पैसिव। 72 है, द बॉयज वर बीइंग लॉफ्ट एट बाई द पासर्स बाई ऑन द बिजी थ्रोफेयर लास्ट इवनिंग, तो ये जो ऊपर है वर बीइंग लगाए, ठीक है, वर बीइंग लगाए, तो इसमें हमें बस वर को ही रखना है, बीइंग को हटा देना है, लाफ का लॉफिंग कर देना है, क्योंकि ऊपर जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बना हुआ है, तो हमें नीचे वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में रखना है। तो द पासर्स बाई वर लॉफिंग एट द बॉयज ऑन द बिजी थोरोफेयर लास्ट इवनिंग। अब अगला देखते हैं 73, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो यहाँ पे क्या है, आर के साथ में बीइंग लगेगा, बस मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। 74 है, बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाई हैंड, तो इसका हमें पैसे बनाना है, बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड एवरीथिंग हैड टू बी रिटन बाई हैंड। 75 है, यहाँ पे हैज टू, हैड टू, वॉज टू, वर्ब टू, तो उसके बाद में बी लग जाता है, ये ध्यान रखना, वहाँ पे हैज हैव के साथ में बी नहीं लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज टू बी। ओके, 76 है, वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू, तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वॉज द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन टू यू बाई योर फादर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वर्जन है, तो इसमें भी वॉज वर्ब लग जाएगा और सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे साइन वो लगेगा क्वेश्चन मार्क का। 77 है, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टूडे, डोंट माइंड द राइटिंग, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे डू की जगह क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, आर यू पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम टूडे फ्रॉम हैदराबाद। 78 है, वाई आर यू वेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, तो फिर से इसमें आर है तो उसके साथ में बीइंग लग जाएगा, बस वाई इज अ ह्यू एंड क्राई बीइंग वेज्ड बाई यू। ओके, तो ह्यू एंड क्राई के साथ में आर मत लगाना, इसका मतलब सोर्स है, इसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह हम ट्रीट करेंगे, हो जाएगा। 79 जो है, दे से डैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स, तो फिर से दे से आया, बहुत बार आ चुका है, अब तो याद हो गया होगा, इट इज सैड डैट देयर आर लिविंग बींग्स ऑन मार्स। अगला है 80, देयर डॉग बिट अबव नेबर यस्टरडे, तो अब नेबर वॉज बिटन बाई देयर डॉग यस्टरडे, तो देखो यहाँ पे यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए हमने वॉज वर्ड यूज़ किया और इसकी थर्ड फॉर्म बिटन यूज़ कर दी, ठीक है। 81 है, द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, तो वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाई द एमडी। 81 हो गया आपका। 82 देखते हैं, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, तो हिज कैबिनेट हैड के साथ में बीन आएगा, हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाई द मिनिस्टर। 83 है, सियाली गेव बैगर एन ओल्ड सारी, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज आ जाएगा, एन ओल्ड सारी वाज गिवन टू द बैगर बाई सियाली। 84 है, दे आर गोइंग टू परफॉर्म हैमलेट, तो आर के साथ में बीइंग आएगा, बस हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, अच्छा यहाँ पे गोइंग टू है तो उसके साथ में बी आ जाएगा, ठीक है, हैमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाई देम, यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा। 85 है, आई वॉज सॉक्ड बाई द लेटर, तो द लेटर सॉक्ड मी। 86 है, समबडी स्टोल माई कार लास्ट वीक, तो माई कार वाज स्टोलन दैट वीक बाई समबडी, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। 87, डू दे कॉल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो डू की जगह इज आ रहा है, माता है आपको पता है पैसे में, इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाई दैम। 88 है, शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस, तो वॉज के साथ में बीइंग आ जाएगा, द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाई शर्मा। 89 है, आई बॉट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक, तो लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वॉज बॉट बाई मी, पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए वॉज लग गया है। 90 देखेंगे, ये पैसे में दिया गया है, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाई द गार्डनर, ठीक है, तो हैव बीन में बीन हट जाएगा, द गार्डनर, गार्डनर के साथ में हैव भी नहीं आएगा, हैज आएगा, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। 91 है, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज, तो कुड के साथ में बी आएगा ना, द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाई चिल्ड्रन। 92 है, दे सेड दैट द अर्थ इज राउंड,
तो इसमें क्या देश से फिर से आ गया, इट इज़ सेड, बहुत बार आ गया, अब तो याद हो गया होगा, इट इज़ सेड दैट अर्थ इज राउंड। 93 है, द मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM। तो यहाँ पे मस्ट के साथ में बी आया, मतलब ये पैसे वैसे को हमें एक्टिव में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट यूज द मशीन आफ्टर 5:30 PM। 94 है, कटिंग है, थोड़ी सी ध्यान देना, टाइनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप। तो क्या हो जाएगा, इसका पैसे बनाएंगे जब द लैंडस्केप इज डॉटेड बाई द टाइनी हाउसेस। ठीक है, जो जगह दी उसमें बहुत ही छोटे छोटे हाउस जो हैं वो डॉट की तरह, मतलब बिंदुओं की तरह भरे पड़े थे। 95 डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स। तो क्या हो जाएगा, कैट्स हैव ऑलवेज चेस्ड बाई द डॉग्स। 96 है, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। तो द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाई द फार्मर। 97 है, टीचर्स शुड बी रिक्वेस्टेड। तो बी रिस्पेक्टेड, बी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। इसका जो एक्टिव वर्जन है वो ये बनेगा। 98 है, ही विल डू द वर्क टुमारो। तो बिल के साथ में बी आ जाएगा, द वर्क विल बी डन बाई हिम टुमारो। ध्यान रखना, बिल सेल के बाद बी आता है, बी नहीं आता है, विल बी सेल बी। ओके, सी गेव मी अ लुक, आई वॉज गिवन अ लुक बाई हर। 100 है, आई हैव बॉट अ न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाई मी। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लेना, उससे आपको PDF मिल जाएंगी जितना भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। और सेकंड चीज़, मैं अपने चैनल पे लगातार ग्रामर सीरीज पढ़ा रहा हूँ, इससे पीछे की आप वीडियोस देखिए, और ग्रामर सीरीज की 20-22 क्लासेस होंगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, अभी तक ये शायद 6 क्लास है। तो अगर आप ये पूरी ग्रामर सीरीज़ देखेंगे तो आपको अपने एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और मैं ये आपके एग्जाम तक ग्रामर सीरीज़ को ख़त्म करा दूंगा। तो आप चैनल तक बने रहिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। 101 है, टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स सम कंसेशंस। तो माइट हैव के साथ में बीन लग जाएगा, स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइट के साथ में बी नहीं लगेगा, हैव भी आया तो बीन लगेगा। स्टूडेंट्स माइट हैव बीन गिवन सम कंसेशंस बाय देयर टीचर्स। 102 है, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। तो शुड के साथ में बी लगेगा, लेकिन उससे पहले नॉट आएगा क्योंकि नॉट है, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। अब 103 है, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेप्ट्स, ऑल दोज बैड डेप्ट्स मस्ट बी रिटन ऑफ बाई यू। 104 है, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। तो आर है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसके साथ में बीइंग लग जाएगा। इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव, यहाँ पे गेस्ट्स आया है, मैंने यहाँ पे गेस्ट यूज़ किया है, तो पता नहीं, अगर गेस्ट है तो ये जाएगा, अगर एस लगा होता आगे तो आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे इज लगा के बनाया है, तो ऊपर आप एस को हटा देना। इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन। तो चीफ गेस्ट तो मेरे ख्याल से एक ही होगा, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, गलती से लग गया होगा। 105, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू। तो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। 106 है, द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत बार आ जाएगा, वर अरेस्टेड बाई द पुलिस ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। अगर स्पीड मेरी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप वीडियो में जाके स्पीड को कम भी कर सकते हैं, यूट्यूब में ये ऑप्शन होता है। ठीक है, 107, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, वाई इज ही लाइक्ड सो मच बाई यू। ये 108 है, द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे विल सेंड अस द इन्विटेशन कार्ड टुडे, पैसिव तो एक्टिव बन गया। 109 है, वी बिलीव डैट गॉड गिव्स अस मनी। तो इसमें भी हो जाएगा, जैसे वो दे से वाला था ऐसे ये वी बिलीव वाला है, इट इज बिलीव्ड डैट गॉड गिव्स अस मिजबी। हाँ, 110 है, अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड बाई द चीफ गेस्ट। तो इसमें भी क्या होगा, हैव बीन है, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाएंगे तो बीन हट जाएगा। द चीफ गेस्ट हैज प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स। 111, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद द अदर मिनिस्टर्स। तो हैज के साथ में बस बीन लगेगा पैसिव में। द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड बाई द PM विद द अदर मिनिस्टर्स। 112 है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट। तो क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट, गलती से ऐसा लग गया है, देखो बहुत जल्दी में ये PDF बनाई गई है, बहुत सारा लिखना, तो कुछ गलतियां हैं उनको इग्नोर करना, लेकिन लिखने में ही गलतियां, सेंटेंस आपके सारे सही बने हुए हैं। तो प्रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं लगेगा वहाँ पे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, 113 है, अ मीटिंग वॉज कन्वीन्ड बाई द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कन्वीन्ड अ मीटिंग। ठीक है, बहुत हट जाएगा, सीधा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, एक्टिव वर्जन इसका। 114 है, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस। तो क्या हो जाएगा, हैज के साथ में बीन लग जाएगा, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन। 115 है, अब टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी हैड, यहाँ पे हैड बीन है तो ये पैसिव में है, बीन हट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एक्टिव बनेगा, वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट। 116 है, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। तो इसमें लाफ्ड एट मेंटेन रहेगा जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाई द बॉय। ठीक है, एट आई भी आएगा और बाई भी आएगा उसके बाद में, तो आप एट को हटाना नहीं है आपको। 117 है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, हैज के साथ में बीन आ जाएगा बस। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई द गवर्नमेंट इन झारखंड।
1188 है दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा अ सर्किल वॉज ड्रॉन बाई देम इन द मॉर्निंग। 1199 है दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, तो बिल के साथ में बी लगेगा, द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाई देम। इसके अगला है 120 वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो मस्ट के साथ में बी लगेगा, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अस। 121 है द वर्गलव डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा द सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाई द वर्गलव ही हैज टॉर्न इवन द कारपेट। तो बर्गलर कौन होता है, जो घर में जबरदस्ती घुसाए चोरी करे, इस तरह से उसको बर्गलर बोलते हैं। 122 क्या होगा द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस, तो क्या हो जाएगा द प्राइस वर लोअर्ड बाई द शॉपकीपर। 123 है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट हो जाएगा, इसका बहुत ही पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। 124 हो जाएगा द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल, तो हैज के साथ में बीन लगेगा, द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाई द गवर्नमेंट बाई सेल, गवर्नमेंट को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। 125 हो जाएगा दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, तो हैव के साथ में बस बीन लगेगा, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैज बीन पब्लिश्ड बाई दैम। 126 है ही टीचेस अस ग्रामर, तो वी हैव टॉट ग्रामर बाई हिम। तो यहाँ पे 127 है द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, तो कुड के साथ में बस बी लगेगा, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाई द मैनेजर। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ सारे कमेंट्स का। 128 है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, इस तरह के जो सेंटेंस है वो आप बी लगा के बनाएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ओके। 129 है प्लीज आ गया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू आएगा, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, तो क्या हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। 30 है स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, तो ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाई स्मॉल स्ट्रोक्स। 131 है पीपल कॉल हिम अ फूल, तो इसका हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ फूल बाई पीपल। 132 इट इज बीइंग वेड बाई अस, तो क्या हो जाएगा वी आर रीडिंग इट, इट इज बीइंग वेड बाई अस, तो ये पैसिव इसका एक्टिव क्या हो जाएगा वी आर रीडिंग इट। 133 है ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, तो क्या हो जाएगा अ मिस्टेक हैड के साथ में बीन लगेगा, हैड बीन कमिटेड बाई हिम। 134 है द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई कैरियर गिवन टू मी बाई माई बॉस, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा माई बॉस गेव मी, ऊपर पैसिव इसका एक्टिव बनाया हमने, माई बॉस गेव मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई कैरियर हो जाएगा, आगे लिखना भूल गया हूँ। 135 वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, तो क्या हो जाएगा हैव है इसके साथ में बीन लगेगा बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हमने यूज किया है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। 136 है पेंट द विंडोज, तो यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस है लेट लग जाएगा, लेट द विंडोज बी पेंटेड। 137 है टिविएटर्स शुड बी सॉट डेड, टिविएटर मतलब जो गद्दार होते हैं, दे शुड सूट द टिविएटर्स डेड, ऊपर जो है पैसिव है, नीचे इसका एक्टिव वर्जन है। 138 है राहुल इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द स्लम, तो क्या हो जाएगा द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टॉट बाई राहुल, राहुल लिखा है ओके ओके ओके, ये कट हो रहा था बार बार। द चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज आर बीइंग टॉट बाई राहुल। 139 है वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, तो चिल्ड्रन कैन नॉट बी, कैन के साथ में भी आ जाएगा, एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, ध्यान रखना हमेशा बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। 140 जो है द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, तो ये लाफ एट वाला बहुत बार आ चुका है, द ओल्ड मैन वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई द स्टूडेंट्स। अगला ही एडमोनिस्ड हैव फॉर द एरर, तो क्या हो जाएगा सी वॉज एडमोनिस्ड बाई हिम फॉर द एरर, एडमोनिश मीन्स होता है दिखावना, किसी को फटकारना। 142 कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर, तो क्या हो जाएगा कैन के साथ में बी लगेगा, कैन दिस बिग पार्सल, एल सही से नहीं बनाए वो बी बन गया उसकी जगह, कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाई एयर। अगला है हु पेंटेड इट, तो क्या हो जाएगा हु की जगह बाई हुम हो जाएगा, बाई हुम वॉज इट पेंटेड। 143 है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमने द गार्ड्स को यूज किया है एज अ सब्जेक्ट, द गार्ड्स रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। 144 है यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाई मी, ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव क्या बनेगा आई विल टेक केयर ऑफ यू। 145 है ये फिर से आ गया, अभी प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बहुत बार आया ये क्वेश्चन एग्जाम में, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वो हो सकता है दोबारा भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। 146 है सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन हिज पोस्ट, तो क्या हो जाएगा ही इज फोर्स्ड एंड रिजाइंड हिज पोस्ट। 147 है ही वुड हैव विटिन दिस ऐसे इन टाइम, इसका पैसे बनाना है, क्या हो जाएगा वुड हैव के साथ बीन लग जाएगा, दिस ऐसे वुड हैव बीन विटिन बाई हिम इन टाइम। और 148 जो है आई गिव आर्म्स टू पुअर ऑन सैटरडे, तो ये जो ALM आर्म्स है, इसको मुझे पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आर्म इसका मतलब होता है दान देना, ठीक है, तो आर्म्स मैं आर्म्स ही बोल रहा हूँ, एल को साइलेंट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार चेक करके बताना क्या बोलते हैं इसको। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर बाई मी ऑन सैटरडेज। 149 है गॉड हेल्प्स द ब्रेव आर हेल्प बाई गॉड। 150 है अवर मदर्स यूज टंग्स
वाइल मेकिंग चपातीज, चपातीज लिखा है आगे छोटा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टंग्स आर यूज्ड बाई अवर मदर्स वाइल मेकिंग चपाती। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 151 है, आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, तो क्या हो जाएगा, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाई मी ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। 152 है, हैव द कार पेंटेड ब्लैक, तो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्टिव बनाएंगे, गेट समन टू पेंट द कार ब्लैक, ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो पैसिव वॉइस में था। 153 है, ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, फिर से पैसिव पे एक्टिव बनाना है, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल। तो यहाँ पे ये जो कोर्ट है, पुलिस है, ये सब ऑप्शन में दिए गए होंगे, इसीलिए यहाँ पे आया है। 154 है, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थवेज, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई ग्रीक्स टू कॉन्कर कार्थवेज। 155 है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे, पैसिव का एक्टिव बनाया हमने। 156 है, इफ़ यू कैन नॉट चेंज द मास्टर यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, तो इसका हमें पैसे बनाना है, समय कैन के साथ में बी लगेगा, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड इफ मास्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। 157 है, द कर्व्ड स्मेल्ट सोर, कर्ड माने दही होता है, तो जो फिर से ये वही वाला सेंटेंस आ गया, द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वॉज स्मेल्ट, ठीक है, ये टेस्ट है, स्मेल है, ये इसी तरह से बनेंगे। 158 है, पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट गवर्नमेंट्स डेस्पोटेज, डेस्पोटेज मीन्स तानाशाही होती है, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी मत ले जाना, सेंटेंस की तरह लो। गवर्नमेंट्स डेस्पोटेज में इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाई पीपल। 159 है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। 160 है, द मैन कट द ट्री इंटू थिन स्ट्रिप्स, तो क्या हो जाएगा, द ट्री वॉज कट इंटू थिन स्ट्रिप्स बाई द मैन। 161 है, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड हो जाएगा, ये पैसिव का एक्टिव बनाए। 162 है, द स्टॉर्म है डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेज, तो इसमें हैज के साथ बीन लगेगा, 12 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई द स्टॉर्म। 163 है, द होल ब्लेज वॉज वेबिश्ड बाई द मैन ईटर, तो यहाँ पे जो ये बनाए पैसिव इसका एक्टिव बनेगा तो बॉज हट जाएगा, द मैन ईटर वेबिश्ड द होल ब्लेज। 164 है, कॉल द पुलिस एट वंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो समाप्त होती है, खत्म होती है। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा जल्दी लेके आऊँ, बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि यहाँ वीडियो बहुत देर में डालते हैं, क्या करूँ यहाँ टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं नवेशन की जो अगली वीडियो है वो लेके आऊँगा, उसमें भी 150+ क्वेश्चन आपके होंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चन टैग पे होगी। और लिटरेचर की वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आई है, तो मैं लिटरेचर में आपका लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स होती हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, उससे आपका पूरा लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स कवर हो जाएगा। तो लिटरेचर पे भी जल्दी एक वीडियो आएगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा, और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं कोई भी आपसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूँगा, विलियम शेक्सपियर को मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि बहुत ही लंबा है और इतना टाइम नहीं है, अगर मैं उसको पढ़ाने बैठूंगा तो बाकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड चीज़ जो है वो मैं ये आपको बता सकता हूँ, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर को आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है विलियम शेक्सपियर में पढ़ने को, तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जल्दी मैं लेके आऊँगा। और यार सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अंदर से मोटिवेशन आता है कि मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँ। अगर डेली मेरे चैनल पे 50 से 100 लोग भी देखने वाले हैं तो तब भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। सो थैंक यू गाइज, और इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए।